दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं आपको 12 देखिएगा 10 से 12 मार्केट दिखाऊंगा, स्टॉक मार्केट, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे मार्केट गैप डाउन खुलेंगे मंडे को। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 मार्केट दिखा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि पूरा ग्लोबल मार्केट आपको दिखाएंगे कितना बड़ा क्रैश हुआ है, कहाँ पे कितना बड़ा क्रैश हुआ है। एक दो वजह तो मैं बता दूंगा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन मल्टीपल जो और वीडियो आएंगे जिसमें मैं एक एक पॉइंट करके बताऊंगा कि किस किस वजह से देखिएगा मार्केट गैप डाउन खुलेगा। लेकिन आपको ओवरऑल पहले देखिएगा, मैं इंडिकेशन दे रहा हूं यहां पे एक एक मार्केट दिखा के कि किस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट 3:30 पे जब क्लोज हो गया, वो भी ग्रीन, या फिर आप ये कह सकते हो एक तरीके से उतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो रात में ऐसा क्या हुआ जिससे देखिएगा सारे मार्केट डाउन हो चुके हैं। और आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखिए, ये आप देख सकते हो 23,000 का लेवल टूट चुका है। 23,000 का जो लेवल है वो टूट चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे 287 पॉइंट का देखिएगा डाउन है। हो सकता है 50-30 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ये समझ लो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में कम से कम 100 पॉइंट का गैप होना चाहिए। लेकिन अब तो गिफ्ट निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे है अपने निफ्टी से जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी। तो पहला इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया। पहला देखिए, पहला गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से निफ्टी रिप्लिका है उसका, तो वो इंपैक्ट पड़ेगा। ये पहला देख लिया आपने। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी। मैंने आपसे कहा ग्लोबल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। कल मैंने WTO वाला वीडियो बनाया था, और जब मैंने WTO वाला वीडियो बताया था कि ग्लोबल ट्रेड 4.6% से 1.9% तक आ सकता है, इतना बड़ा ड्रॉप आ सकता है, तभी मैंने कहा था कि ये पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए खराब बात है। तो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने के बाद ही देखिएगा सारे मार्केट रात के 2 बजे तक किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि डाउ फ्यूचर्स कहाँ पे है। डाउ फ्यूचर्स 450 या 60 पॉइंट यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है। 1% की गिरावट है, यानी कि यूएस फ्यूचर्स में भी देखिएगा 1% का फॉल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ मार्केट में आपको ऐसे दिखाऊंगा जो 5% क्रैश हुए हैं। मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जो पर्टिकुलर सेगमेंट, जो पर्टिकुलर एरिया सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा उसके मार्केट सबसे ज्यादा गिरेंगे। तो अब मैं आपको देखता हूं आईटी स्टॉक्स क्रैश होंगे मंडे को। ये देखिए, आप देख सकते हो 2% का फॉल है, आईटी स्टॉक्स क्रैश होंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि 2% यहां पे आप तकरीबन 2% टेक स्टॉक्स डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसका इंपैक्ट हमारे इंडियन आईटी सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी देखिएगा अमेरिका से प्रोजेक्ट उठाती हैं और वर्किंग भी वहीं पर है। फिर आगे देखते हैं, तो अब आप देखते हो जापान का मार्केट क्रैश हो चुका है। अब मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में जापान के मार्केट का इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत असर हो रहा है। तो ये कितना डाउन है देख सकते हैं आप, 3% का क्रैश है। 3% विद इन सम आवर्स या फिर विद इन अ डे, ये बहुत बड़ा क्रैश होता है। 1685 पॉइंट डाउन है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। निफ्टी पे प्रेशर पड़ेगा, निफ्टी बैंक पे प्रेशर पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो 1685 पॉइंट का यहां पे आपको देखिएगा गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका इंपैक्ट मंडे को स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़ेंगे तो हैंसेंग आ जाता है। ये पर्टिकुलर मार्केट ऐसा है जो जापान की तरह कभी नहीं गिरता, ये बहुत कम कम गिरता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि ये देखिएगा 2.5%, मतलब ये पर्टिकुलर मार्केट जो बहुत रेयर गिरता है, मतलब कम गिरता है। कभी जैसे बहुत बड़ा असर पड़ेगा तो इस पर कम असर पड़ता है, बट ये मार्केट भी 2.5% क्रैश हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग देखिएगा यहाँ पे S&P 2.5% डाउन है। आप देख सकते हो 2.42% डाउन है। फिर अगर आप आगे देखोगे तो आप देख सकते हो चाइना के स्टॉक मार्केट भी देखिएगा 1% डाउन है। चाइना के भी देखिएगा स्टॉक मार्केट डाउन है। फिर अगर आप देखेंगे तो अब देखिए, अब मैं आपको यूरोप दिखाता हूं 2%। अब कंबाइंड यूरोप दिखाता हूं, ये देखिए कंबाइंड यूरोप आप चेक आउट करिए, यहां 5% का क्रैश आया है। आप समझ गए होंगे क्रूड ऑयल इंपैक्ट कर रहा है।
हीट देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल का जो हीट है वो देखने को मिल रहा है 5% का गैप डाउन। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस जो देखने को मिलेंगे। रशिया भी टोन तेज कर रहा है, अपनी टोन बहुत ही देखिएगा, यूरोप को फंसाना चाहता है। यहाँ पे यूरोप की इकॉनमी कोलैप्स हो सकती है अगर यहाँ पे अगर जो मेन कंट्रीज हैं उन्होंने ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया यूरोप को, क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत यूरोप की है एनर्जी की। तो आपको भी पता है कि ईरान तो उनके पास रहा नहीं और रशिया के पास इस समय बेस्ट टाइम है। 5% का कोलैप्स है, 5% का। फिर इसके आगे देखिएगा, ये देखिए 5000 पॉइंट का गैप है। ये देखिए 5000 पॉइंट, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये इम्पैक्ट है, ये हीट है। एनर्जी क्राइसिस के साथ और अटैक प्लान कर रहा है, और मल्टीपल अटैक प्लान कर रहा है। कौन? ईरान। ईरान अब ज़्यादा स्ट्रैटेजिक देखने को मिल रहा है अपने पर्टिकुलर आगे के वॉर के अपडेट में, फर्दर फ्यूचर अपडेट में, जबकि इजराइल और यूएस इतना नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब वो अपने इंटेंशन को और ज़्यादा क्लियर करता हुआ देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट को उसने टेंशन में डाल दिया है और यूएस और इजराइल को तो डाल ही दिया है। तो ये जो हीट है, ये जो हीट आपको देखने को मिल रहा है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ा है क्योंकि ये 3:30 तक मार्केट बंद हो गया था। लेकिन ये हीट आपको देखने को मिलेगा कब? मंडे को। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।